हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ लेसन 20 मध्यकालीन कला, मिडाइवल एज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, प्रारंभिक ईसाई कला, अर्ली क्रिश्चियनिटिक आर्ट के बारे में देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर न्यू है, आपने प्रीवियस वीडियोस मिस किया है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक ईसाई कला ईस्वी की प्रथम छठी शताब्दी की कला है। जो प्रारंभिक ईसाई कला है, अर्ली क्रिश्चियनिटिक आर्ट, उसका टाइम ड्यूरेशन है प्रथम छठी शताब्दी। प्रारंभिक ईसाई मिश्रवासियों की भांति मृत्योपरांत भावी जीवन में विश्वास करते थे। जिस तरह से इजिप्शियन आर्ट में क्या बिलीव था, बुक ऑफ डेथ, मतलब आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होती है। आरंभिक ईसाई कला का है नूह आर्क में प्रार्थना करते हुए रोमन कैटाकॉम में बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहूदी धर्म, जो ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा था, में आकृति चित्रण का विरोध किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि बेंजेंटाइन आर्ट में शुरू के टाइम में आकृति विरोध था, मतलब शेप्स इनको नहीं बनाया जाता था, आकृति शेप्स को, उनके जगह क्रॉस को सिंबलाइज किया गया। रोम स्थित भूमिगत समाधियों में प्राप्त भित्ति चित्रण ही संभवतः प्रारंभिक ईसाई कला के प्राचीनतम उदाहरण है, एक ओल्डेस्ट टाइम का बेस्ट एग्जाम्पल रहा था। इन भूमिगत समाधियों की भित्तियों एवं छतों को चित्रों से सजाने की परंपरा प्रचलित थी, जिनका माध्यम फ्रेस्को चित्रण था। दोमितिल्ला रोम से प्राप्त समाधि भित्ति चित्रण। दोमितिल्ला का समाधि भित्ति चित्रण सबसे सर्वाधिक प्राचीन है और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रोम से प्राइसेल्ला समाधि गृह के भित्ति चित्र दूसरी शताब्दी व प्रारंभिक तीसरी शताब्दी के हैं, परवर्ती काल टाइम ड्यूरेशन के। यहूदी हाउस सिनेगाग्स पूछा जाता है, जैसे हमारा सिंपल तरीके से हिंदू में क्या है, मंदिर हो गया, मुस्लिम मैथोलॉजी में मस्जिद हो गया, उसी तरह यहूदी का जो प्रेयर हाउस था वो क्या था, सिनेगाग्स था। सिनेगाग्स में यहूदी इतिहास को विशाल भित्ति पर चित्रित किया गया है। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को मान्यता दी। किसने दी? कॉन्स्टेंटाइन ने। कब दिए? 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को मान्यता दिए। प्रथम चर्च रोम का राजकीय लाटेरन पैलेस बना, जिसे कॉन्स्टेंटाइन ने 314 ईसा पूर्व रोम के बिशप को दे दिया। इसी समय इसके पास दूसरा गिरजाघर कैथेड्रल ऑफ रोम बनना प्रारंभ हुआ। पूछा जाता है, कैथेड्रल ऑफ रोम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैथेड्रल ऑफ रोम। ईसाई कला में सम्राट जस्टिनियन प्रथम के शासनकाल 527 से 565 ईसा पूर्व में कॉन्स्टेंटिनोपल में कला का बहुत विकास हुआ, जिसे बेंजेंटाइन कला के नाम से जाना जाता है। सम्राट जस्टिनियन का शासनकाल ईसाई कला का प्रथम स्वर्ण युग है। याद रखना है कि पूछा गया क्वेश्चन है, ईसाई कला का प्रथम स्वर्ण युग, गोल्डन एज कब का रहा था? जस्टिनियन के टाइम ड्यूरेशन का। बेंजेंटाइन कला, बेंजेंटाइन आर्ट। बेंजेंटाइन प्राचीन यूनानी साम्राज्य की पूर्वी राजधानी था, जिसे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 330 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम देकर पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया, जो वर्तमान तुर्की प्रदेश का इस्तांबुल नगर है। बेंजेंटाइन कला में विशाल सभागार सहित टी आकार के तथा केंद्रीय योजना पर आधारित चौकोर समचतुर्भुज गिरजाघर बनने लगे थे, टी आकार के, टी शेप में।
बेसिलिका योजना पर आधारित टी आकार के गिरजाघर बाद में क्रॉस आकार में बनने लगे। पहले टी आकार में बनते थे, देन बाद में क्रॉस आकार में, इस तरह। गिरजाघर की भित्ति सज्जा मणिकुट्टीम चित्रों से की गई। अब मणिकुट्टीम किसे बोलते हैं? मोज़ैक को बोलते हैं। मोज़ैक बहुत फेमस रहा था बेंजेंटाइन आर्ट में। मणिकुट्टीम चित्र परंपरा रोमन काल में भी प्रचलित थी, जिसमें रंगीन संगमरमर के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। बेंजेंटाइन कलाकारों ने रंगीन शीशों, कलरफुल ग्लास, रंगीन शीशों दैट मीन्स कलरफुल ग्लास का यूज किए थे। कलरफुल छोटे छोटे जो ग्लासेस होते हैं उसके पीस का, टुकड़ों का। बेंजेंटाइन कला का रूप मूलतः धार्मिक तत्वों और धार्मिक उद्देश्यों की प्रधानता द्वारा निर्धारित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजेंटाइन कला किस पर आधारित है? रिलीजियस, धर्म पर। याद रखना है आपको। क्राइस्ट पैट्रोकेट्स की छवि है ये। हागिया सोफिया इस्तांबुल में देखने को मिल जाएगा। इसका कलर्ड पिक्चर जरूर देख लीजिएगा। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासन काल में कंस्टेंटिनोपोल के राजधानी बनने के साथ ही बेंजेंटाइन कला का उद्भव हुआ। बेंजेंटाइन कला में हागिया सोफिया का गिरजाघर अमूर्तपूर्व भवन था, जो नोपोल में 532 से 537 के मध्य बना। बेंजेंटाइन कला में लगभग 100 वर्ष का समय ऐसा था जिसमें आकृति चित्रण का निषेध किया गया। ठीक है, 100 ईयर टाइम ऐसा था जिसमें आकृति चित्रण का निषेध हुआ था। बेंजेंटाइन कला में आकृति विरोधी शासक कौन थे? लियो तृतीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। याजिद तृतीय। किसी शासक ने बेंजेंटाइन चित्रकला तथा मूर्तिकला के बनने पर रोक लगा दिया। किसने? लियो तृतीय ने। बेंजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग, गोल्डन एज पूछा जाता है जस्टिनियन। पता है ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन ये सारे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉसिबिलिटीज हो तो नोट डाउन करें। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। बेंजेंटाइन कला में आकृति विरोधी शासक ने लियो तृतीय। और किस शासनकाल में बेंजेंटाइन चित्रकला मूर्तिकला के बनने पर रोक लगाई गई? लियो तृतीय के टाइम ड्यूरेशन में। बेंजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम गोल्डन एज रहा था जस्टिनियन के टाइम ड्यूरेशन में। ईसाई प्रार्थना गृहों के वेदी पर कौन सी आकृति अधिकांश स्थापित की जाती थी? ईसा की सूली। बेंजेंटाइन कला में लघु आकार के मणिकुट्टी मोज़ैक चित्रों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, लघु आकार के मोज़ैक। बेंजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव था? हेलेनिस्टिक एज का। मोज़ैक चित्र काष्ठ तल पर मोम की पतली सतह में रंगीन पत्थरों के अत्यंत छोटे छोटे टुकड़े जमाकर बनाए जाते थे। प्रतिमाकृतियां आइकॉन्स का संबंध विशेष रूप से किससे था? काष्ठ तथा हाथीदांत के फलकों से। बेंजेंटाइन अलंकरणों में सबसे अधिक अमूर्त सजावट किससे की गई थी? कूफी लिपि से। कौन सी लिपि थी? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। लिपि जो लिखी हो जाती थी, कूफी लिपि। ईसाई धर्म में मयूर किसका प्रतीक था? ईसा मसीह के अमृतत्व का। करोलिंजियन पुनरुत्थान किससे संबंधित है? पुस्तक से, पुस्तक चित्रण से। बेंजेंटाइन कला की विशेषता क्या थी? मोज़ैक भित्ति चित्र। सेंट बेसिल का गिरजाघर कहाँ स्थित है? मॉस्को, रूस में। बेंजेंटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक है? स्वर्ग का। ठीक है, स्वर्ग का, हेवन जिसे बोलते हैं। बेंजेंटाइन कला में मणिकुट्टीम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई थी? संत वाइटेन कहा जाता है, संत वाइटेन चर्च में। बेंजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है हागिया सोफिया गिरजाघर, इस्तांबुल नगर में। बेंजेंटाइन कला में
छत और दीवार को किस विधि से अलंकृत किया गया था? मणिकुट्टीम, दैट मीन्स मोज़ैक से। पांडुलिपि सज्जा परंपरा भी ईसाई धर्म से बहुत प्राचीन है। ईसाई धर्म में पुस्तक का धर्म क्या था? पुस्तक का धर्म था सबसे प्राचीन। पांडुलिपि सज्जा परंपरा ईसाई धर्म से बहुत प्राचीन है। ईसाई धर्म पुस्तक का धर्म है, रिलीजियस ऑफ बुक। ओल्ड टेस्टामेंट, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट दो भागों में विभक्त बाइबल इतिहास ग्रंथ है, जिसमें यहूदी जाति इतिहास तथा ईसा मसीह के जीवन वृत्त वर्णित है। सो फाइनली बेंजामिन कंप्लीट। अब देख लेते हैं रोमनस्क। रोमनस्क बेसिकली वास्तुकला के लिए फेमस रहा था और रैपिड भित्ति चित्र के लिए। 11वीं से लेके 12वीं शताब्दी टाइम ड्यूरेशन है। रोमन और गॉथिक के बीच के संक्रमण काल को रोमनस्क काल कहते हैं। रोमन और गॉथिक का जो बीच का डायरेक्शन टाइम ड्यूरेशन है उसे संक्रमण काल कहते हैं और रोमनस्क में इंक्लूड हो जाता है 11वीं से 12वीं शताब्दी टाइम है। रोमनस्क कला मुख्यतः वास्तुकला शैली थी। रोमनस्क कला के प्रमुख केंद्र हैं फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन। रोमनस्क भित्ति चित्रण पद्धति को क्या कहा जाता था? रैपिड फ्रेस्को। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, रैपिड फ्रेस्को पूछा जाता है। रोमनस्क में रैपिड फ्रेस्को में काम हुआ है। रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता था? फ्रांस में स्थित पोइट के बेनेडिक्टाइन चर्च को। अच्छा, रैपिड फ्रेस्को क्या होता है? तो फ्रेस्को के टू पार्ट्स होते हैं फ्रेस्को के। एक होता है फ्रेस्को सेको, दूसरा है फ्रेस्को ब्यूनो। तो फ्रेस्को ब्यूनो को ही रैपिड फ्रेस्को भी कहा जाता है। भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष पेयर्स किस शैली की वास्तु विशेषता रही थी? रोमनस्क की। ये है मार्ग ऑफ विंसेंट बाइबल रोमनस्क का। रोमनस्क कला का कौन सा रूप महत्वपूर्ण है? त्वरण द्वार। द्वार तोरण के अलावा रोमनस्क कला का कौन सा रूप विशेष महत्वपूर्ण है? वास्तुकला, आर्किटेक्चर के लिए फेमस रहा था। रोमनस्क कला में पुस्तक चित्रण अपेक्षाकृत अधिक हुआ। रोमनस्क कला में नोमंडी नोमंडी के विश्व हेतु बनी बायोक्स टेम्पेस्ट्री। टेम्पेस्ट्री किसे बोलते हैं? देखिए, टेम्पेस्ट्री के फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं गोया, फ्रांसिस दी गोया। और टेम्पेस्ट्री जैसे जो हमारे घर कर्टन्स, आप लोगों के कर्टन्स वगैरह लगे होते हैं, पर्दा जिसे बोलते हैं, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। जो कर्टन्स लगाए जाते हैं विंडो वगैरह में या फिर लॉन्स में, तो उसमें जो डिज़ाइंस पैटर्न्स बने होते हैं या फिर कारपेट में जो पैटर्न्स बने होते हैं उन्हें बोलते हैं टेम्पेस्ट्री। डेकोरेटिव फॉर्म को ही टेम्पेस्ट्री कहा जाता है, जो बेओक से गिरजाघर में लगाई गई है। रोमनस्क कला को रेखीय। सो फाइनली कंप्लीट हो गया रोमनस्क। देखिए, गॉथिक आर्ट, पता है ये शॉर्ट नोट्स हैं ज़रूर इस बुक के, लेकिन पता है सारे लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पॉसिबिलिटीज़ हो तो आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें, काफ़ी हेल्प होगा एग्जाम टाइम में आपको रिविजन करने के लिए। 1150 टाइम ड्यूरेशन है और 1400 तक चला था। वैसे कहा जाता है 1150 टू 14। हाँ, टाइम तो सही है, आगे देख लीजिए। गॉथिक कला का उद्भव आइल द फ्रांस में हुआ था। गॉथिक शैली का आरंभ कब और कहाँ हुआ? 12वीं शताब्दी में फ्रांस में। गॉथिक शैली पश्चिमी यूरोपियन कला में लगभग 1150 से 1400 ईसा पूर्व के मध्य प्रचलित है। गॉथिक कला बेसिकली फेमस क्यों रहा था? बिजेंटाइन कला, सॉरी बिजेंटाइन तो मोज़ैक के लिए फेमस रहा था और गॉथिक आर्ट स्टैंड ग्लास के लिए। यहाँ पर भी ग्लास लाइक सिंपल तरीके से जो यहाँ पे बनाए जाते थे स्थापत्य, और यहाँ पर नुकीली मेहराब ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी गॉथिक आर्ट में। और ये जो नुकीले मेहराब बनाए गए इसमें प्रॉपर स्टैंड ग्लास लगाया जाता था।
रंगीन कांच की खिड़कियां कहा जाता है। गॉथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 16वीं शताब्दी में इटालियन कलाकार इतिहासकार जॉर्जियो वसारी द्वारा किया गया। पूछा गया क्वेश्चन है कि गॉथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्जियो वसारी ने। गॉथिक शब्द, गॉथिक शैली प्रमुखतः वास्तुकला शैली है। गॉथिक शैली का प्रथम भवन है संत डेनिस। संत डेनिस प्रथम भवन है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स ये लाइंस हैं कि प्रथम भवन गॉथिक शैली का कौन सा है? संत डेनिस। संत डेनिस गिरजाघर का, जिसका परिकल्पना एबोट सूजर ने की थी। नुकेले मेहराब वाले भवन गॉथिक शैली में बनाए जाते थे। गॉथिक शैली में विकास हुआ था शीशा चित्र, जिसे बोलते हैं स्टैंड ग्लास पेंटिंग या स्टैंड ग्लास कॉम्पोजिशन कह लें, विंडोज। गॉथिक स्थापत्य की प्रमुखतः उपलब्धि और विशेषता शीशा चित्र जो खिड़कियों में बने होते थे, खिड़कियों और दरवाजों में लगाए जाते थे। स्टैंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी? गॉथिक एज में, गॉथिक आर्ट में। कांच को धातु ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड के मिश्रण द्वारा रंगीन किया जाता था 950 से 1240 के मध्य। प्रारंभिक गॉथिक मोज़ैक में टीसेराई क्या है? टीसेराई पूछा गया है कि क्या होता है? छोटे रंगीन घन, उसे बोलते हैं टीसेराई। शांत शांत संगीत, जिसे फ्रोजन म्यूज कहा जाता है, फ्रोजन म्यूजिक गॉथिक कला के लिए प्रयुक्त किया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है, फ्रोजन म्यूजिक गॉथिक कला के लिए यूज किया गया है। अंतरराष्ट्रीय गॉथिक शैली का स्थापत्य पाया गया था इंग्लैंड, जर्मन, इटली इत्यादि में, और सबसे ज्यादा फेमस रहा था फ्रांस का। गॉथिक स्थापत्य शैली का प्रथम निदर्शन है चार्टरेड कैथेड्रल। गॉथिक कला में नोत्र दाम गिरजाघर, जो वर्जिन मैरी को समर्पित है, निर्मित हुआ था। फ्लाइंग बट्रेस का यूज किया गया था गॉथिक कला में। गॉथिक कला में फ्लाइंग बट्रेस का यूज हुआ है। कौन सा गॉथिक चित्रकार वास्तुशिल्पी भी थे? जियोत्तो। गॉथिक कला के आर्टिस्ट हैं जियोत्तो, वास्तुशिल्पी भी थे। गॉथिक युग के चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, जियोत्तो ने। सिएना के चित्रकला के पिता पूछे गए लाइंस हैं, दोषियों को कहा जाता है। दोषियों को क्या कहा जाता है? सिएना की चित्रकला के पिता। गॉथिक शब्द का सर्वप्रथम यूज किए थे जॉर्जियो वसारी, और यहाँ के वास्तुशिल्पी रहे थे जियोत्तो। आंतरिक और बाह्य सज्जा गॉथिक शैली की विशेषता है, अंदर और बाहर का डेकोरेशन फॉर्म। इटली में गॉथिक शैली के चित्रकारों में शिमाबुए, जियोत्तो, एंड्रिया आर्केना, दुशियो, साइमन मार्टिनी प्रमुख थे। जियोन्नी सिमाबुए 1272 में जन्म, 1302 में इनकी मृत्यु हुई थी। इटली के बेंजेंटाइन परंपरा त्यागने वाले प्रथम फ्लोरेंटाइन कलाकार हैं सिमाबुए। इंपॉर्टेंट रहा है, ये लाइंस पूछी गई है एज ए टेस्ट एग्जाम में। सिमाबुए को इटली के कला का पिता कहा जाता है, ये भी एज ए टेस्ट एग्जाम में पूछा गया लाइंस है। सिमाबुए का वास्तविक नाम सैनी द पेपी था। सिमाबुए की प्रमाणिक कृति पीसा के उपासना गृह में संत जॉन, एज ए टेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला भी। पीसा के उपासना गृह में संत जॉन का मणिकुट्टिम चित्र किसने किया था? सिमाबुए ने। सिमाबुए मैडोना और शिशु देवदूतों के साथ सिमाबुए का उल्लेखनीय चित्र है, जो सांत ट्रिनिटा के गिरजाघर में 11 फुट ऊंचा प्रमुख आल्टर है। जियोत्तो दे बैंडोने 1300 में जन्म, 1337 में इनकी मृत्यु हो गई। जियोत्तो
दी बोंदोने सिमाबुए के शिष्य थे, उनके स्टूडेंट थे। सिमाबुए टीचर थे और उनके स्टूडेंट थे जियोतो। ये एक श्रेष्ठ चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे स्कल्प्टर आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट भी रहते हैं, एक मूर्तिकार, वास्तुकार और नक्काशीकार भी। जियोतो आभूषण पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध थे। जियोतो का सुप्रसिद्ध पैनल चित्र है वर्जिन मेरी शुशु ईसा, जो फ्लोरेंस के अग्निसेन गिरजाघर के लिए 1310 ईस्वी में बनाया गया था। जियोतो के श्रेष्ठ भित्ति चित्र पादुआ के एरिना चैपल में है। जियोतो सुरंगनुमा कक्ष की भित्तियों पर अंतिम न्याय, संत अन्य की घोषणा, संत फ्रांसिस की मृत्यु आदि घटनाएं चित्रित की हैं। दोषियो दी बोन्नी सेजा 1278 में जन्म, 1318 में इनकी मृत्यु। यह सिएना का प्रथम चित्रकार था। सिएना के प्रथम चित्रकार दोषियो थे। इनका सुप्रसिद्ध चित्र है वर्जिन का जन्म, बर्थ ऑफ वर्जिन। सो फाइनली डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट हो गए। अब ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, एग्जाम बस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस भी देख लेते हूँ। प्रारंभिक गॉथिक मोज़ैक कला में टेसेरेई क्या है? एक छोटा घन। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्चर के लेखक जॉर्जियो वसारी इवन 3 to 4 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेट जेआरएफ में काफ़ी बार पूछा गया है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इन फ्यूचर भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आपको याद रखना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एक भी क्वेश्चन पेपर मिस नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। इटली के चित्रकला का पिता सिमाबुए को कहा जाता है। वास्तुकला का सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है द पार्थेनन, द कोलोसियस, कैथेड्रल ऑफ नोत्रदाम, सिस्टाइन चैपल। वह काल जिसमें आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया था गॉथिक आर्ट में। गॉथिक कला के विकास में प्रमुख कारक था कलाकारों का समूह, धर्म, नवीन चेतना। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मूर्तिकार नहीं है फिदियास। जियोतो प्रसिद्ध है भित्ति चित्रकार के रूप में। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार थे जियोतो। वह कला शैली जिसमें रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी, रोमनस्क कला शैली में। इटली की गॉथिक काल के चित्रकारों का प्रमुख कलाकार था जियोतो। वह शैली जिसमें रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई थी, गॉथिक आर्ट। बेंजेंटाइन कलाकारों द्वारा धार्मिक प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था बेंजेंटाइन आर्ट में। गॉथिक कला प्रमुखतः स्थापत्य कला के लिए फेमस है। गॉथिक शैली का आरंभ हुआ था फ्रांस में। रंगीन कांच की खिड़कियों में प्रयोग हुआ था ऑक्साइड कलर्स का। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी प्राप्त होती है बिजेंटाइन कला में। रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग हुआ था ईसाई कला में। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण गॉथिक युग में हुआ। मणिकुट्टिम पद्धति में प्रयोग किया जाता था संगमरमर का। रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित है गॉथिक कला से। मोज़ैक कला संबंधित है बिजेंटाइन कला से। बिजेंटाइन शैली की देन है मणिकुट्टिम मोज़ैक। बिजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक था स्वर्ग का, हेवन का। स्टैन ग्लास विधा विकसित हुई थी गॉथिक युग में। गॉथिक कला के विकास में प्रमुख कारक थे जनमानस की आकांक्षाएं, नगरीकरण, धर्म गुरुओं का प्रभाव। बेंजेंटाइन कला की विशेषता क्या थी? मोज़ैक, मणिकुट्टिम भित्ति चित्र। बेंजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण युग कहा जाता है राजा किंग जस्टिनियन का।
बिजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाता है संत वितालय गिरजाघर। प्रथम चरण की बिजेंटाइन कला पाई जाती है कंस्टेंटिनोपल में। बिजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत कौन सी थी? हागिया सोफिया। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है सेंट वितालय में, और सबसे बड़ी जो दूसरी इमारत रही थी वो हागिया सोफिया। और प्रथम चरण कंस्टेंटिनोपल के टाइम ड्यूरेशन का है। सेंट विताले का गिरजाघर रोम में है। बिजेंटाइन कला का समय 4वीं से 15वीं शताब्दी। वह शासन जिसने बिजेंटाइन कला और मूर्तिकला को रोक दिए थे शार्लमेन ने। देखिए शार्लमेन लियो तृतीय भी थे, लेकिन यहाँ शार्लमेन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं थे लियो तृतीय। सर्वप्रथम बैटरेस का प्रयोग हुआ था संत विताले संत बैसिल गिरजाघर में। संत बैसिल गिरजाघर में सर्वप्रथम बैटरेस का यूज हुआ, जो फ्लाइंग बैटरेस कहा जाता है। गॉथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन चार्टेड कैथेड्रल। गॉथिक शैली के स्थापत्य का जन्म हुआ था सेंट डेनिस गिरजाघर में। गॉथिक शैली के स्थापत्य का जो जन्म हुआ है वो सेंट डेनिस गिरजाघर में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता था इंग्लैंड, जर्मन और इटली में। गॉथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप पाया जाता था राइम्स गिरजाघर में। गॉथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, जियोत्तो। ठीक है, जियोत्तो ने सर्वप्रथम गॉथिक कला में पुनर्जागरण कला की चित्रकला को जन्म दिए थे, और पुनर्जागरण कला के प्रथम कलाकार कहे जाते हैं जियोत्तो। कला के पदों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एजियन आर्ट, गॉथिक आर्ट, कॉन्क्रीट आर्ट और इनफॉर्मल आर्ट। स्मारकों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस सबसे पहले हागिया सोफिया हो जाएगा, गॉथिक उसका बेंजेंटाइन का, फिर कैथेड्रल, मेडिसी पैलेस एंड पीटर्स बेसिलिका। नेक्स्ट है पेरिस का नोत्रेदाम। पेरिस का नोत्रेदाम कैथेड्रल। पाश्चात्य स्मारकों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एक्रोपोलिस का पार्थेनन, रोम का कोलोसियम, हागिया सोफिया, राइम्स कैथेड्रल। व्यक्ति चित्र की चित्रकारी में ग्रीक यथार्थता आगे 3वीं शताब्दी तक ले जाया गया। प्रारंभिक उदाहरण है बाइजेंटाइन के डोर मिशन का चर्च। सो फाइनली आज की क्लास में कंप्लीट हो गए मिडाइवल एज। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पुनर्जागरण कालीन कला, रिनेसेंस आर्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर न्यू है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।